हाय एवरीबॉडी, मैं हूं लोकेश और आप देख रहे हैं लोकेश मैथमेटिका। सो टुडे क्लास 11th मैथमेटिक्स आपको मैं पढ़ाऊंगा। चैप्टर 1 सेट्स। सेट शुरू करेंगे। तो सेट शुरू करने से पहले इसका हमारे रियल लाइफ में क्या यूज है इसे समझ लेते हैं। सेट एक ऐसा चैप्टर है जिसके अलावा मैथमेटिक्स को कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैथमेटिक्स का हर चैप्टर में सेट का यूज होगा, इसलिए इस चैप्टर को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सेट शुरू करेंगे उसका डेफिनेशन के साथ। सेट का डेफिनेशन क्या है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। दो टर्म को इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा, वेल डिफाइंड एंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड एंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये जो दो चीज हैं 1, 2, ये दो क्राइटेरिया अगर कोई सेटिस्फाई करेगा तो उसको हम बोलेंगे सेट। जैसे तो कौन सा दो क्राइटेरिया? एक वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होने चाहिए एंड सेकेंड दैट मस्ट बी द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी वेल डिफाइंड। कैसे? चलिए एक एग्जांपल के मदद से हम समझने का कोशिश करेंगे। A इज इक्वल टू AEIOU। ओके, ये जो A है, EIOU, इस सबको हम बोलेंगे एक एक ऑब्जेक्ट्स। जो भी चीज से ये सेट बना हुआ है इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट्स। तो ये अब ये जो A है ये अब एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। तो फर्स्ट क्राइटेरिया है, फर्स्ट क्राइटेरिया को ये सेटिस्फाई कर लिया। तो सेकंड के तरफ हम चलते हैं। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो हो गया, लेकिन क्या होना चाहिए? ये वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इस सेट में, ये सब अपने आप में कोई रिलेशन फॉर्म करना चाहिए। जैसे कि एक ये एक्चुअली क्या है? ये एक्चुअली वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये सब में क्या रिलेशन है? ये इंग्लिश अल्फाबेट का वावेल्स हैं। तो ये जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हम लिए थे AEIOU, ये इसका जो डेफिनेशन क्या है? अगर हमें पूछेगा जो कि ये सेट क्या है तो हम क्या बोलेंगे? ये इंग्लिश अल्फाबेट के वावेल्स हैं। तो ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हुआ और वेल डिफाइंड भी हुआ, तो ये एक सेट है। चलिए और एक एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज B एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हम लेते हैं 1, 2, A, 5, 3 एटसेट्रा। ओके, अभी इन जो ये तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब फर्स्ट सेट तो सब, फर्स्ट जो हमारा कंडीशन है ये तो सब सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन जो सेकंड कंडीशन है वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये एक सेट नहीं हो सकता है। एक्चुअली जो ये दो कंडीशंस हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड वेल डिफाइंड, ये एक कंट्रोवर्शियल थिंग है। कोई राइटर्स ऐसे भी बोलते हैं कि वो वेल डिफाइंड नहीं होने से भी होगा, क्योंकि जैसे मैं प्रूव करता हूं, देखिए मैं बोलूंगा कि ये जो 1, 2, A, 5, 3 ये एक कोड है। मैं हमारे क्लास के जो बच्चे हैं, सपोज 5 बच्चे हैं, उनको एक एक कोड में दिया हूं। ये उसका नाम 1 है, उसका नाम 2 है, उसका नाम A है, उसका नाम 5 है, उसका नाम 3 है। तो ये अभी एक सेट हो गया क्योंकि ये उनका कलेक्शन है। तो कोई ऐसे भी आर्ग्यू करते हैं कि वो वेल डिफाइंड नहीं होने से भी एक सेट हो सकता है, लेकिन हमारे बुक में जो डेफिनेशन दिया हुआ है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। सो एज A इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट, सो इट इज ए सेट, बट B is not a well defined collection of set, so it is not a set. It is not a well defined collection of objects, so it is not a set. It is well defined collection of objects, so it is a set. Okay, so समझ में आ गया कि सेट का डेफिनेशन क्या है। अब कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं और इसमें हम ढूंढेंगे कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है, किसको सेट हम बोलेंगे और कौन सेट नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट वन, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि वो जो दो कंडीशन जो सेटिस्फाई करेगा उसको हम बोलेंगे सेट। फर्स्ट क्या? वो एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए एंड सेकेंड वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। ये 2, 3, 5, 7, 11 का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो फर्स्ट सेटिस्फाई हो गया। जो सेकंड है वेल डिफाइंड, हम देखेंगे ये वेल डिफाइंड है कि नहीं। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, यस it is defined by first 5 prime numbers, so it is well defined also, so this one is a set. Yes, this is a set. Second one, the collection of all states of India, it is all states of India.
ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया मतलब अभी 28 स्टेट्स हैं इंडिया में, तो ये 28 स्टेट्स का कलेक्शन है, तो इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेकेंड वन, इट इज वेल डिफाइंड, यस दीज आर ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो कौन स्टेट है कौन स्टेट नहीं है हम जानते हैं, तो इट इज वेल डिफाइंड, सो स्टेट को हम डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए दिस इज ऑल्सो ए सेट, यस दिस इज ऑल्सो ए सेट। थर्ड वन, द कलेक्शन ऑफ पास्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। पास्ट में जो प्रेसिडेंट हैं 1950 से लेकर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर अभी तक जो प्रेसिडेंट्स हैं उनका जो कलेक्शन है वो एक सेट होगा कि नहीं। ऑल प्रेसिडेंट्स आर एन ऑब्जेक्ट, सो ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। जो सेकंड वन, वेल डिफाइंड, यस दोज आर द प्रेसिडेंट्स, जो प्रेसिडेंट होगा वो सेट में होगा, जो प्रेसिडेंट नहीं होगा वो कलेक्शन में नहीं होगा, इसलिए सो सेकंड वन आल्सो सेटिस्फाइड, यस द सेकंड वन इज आल्सो सेटिस्फाइड, सो इट इज आल्सो ए सेट। फोर्थ वन को देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। ये जो है ये तो क्रिकेट प्लेयर्स का एक कलेक्शन है, ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को सेटिस्फाई किया, लेकिन जो सेकंड कंडीशन है वेल डिफाइंड, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? कौन गुड प्लेयर्स है कौन गुड प्लेयर्स नहीं है इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसका डेफिनेशन नहीं है। हमारे गांव में जो गुड या हमारे छोटे टाउन में जो गुड प्लेयर्स हैं वो दिल्ली जाके गुड प्लेयर नहीं हो सकते, वहां जो गुड प्लेयर्स हैं यहां वो गुड प्लेयर नहीं हो सकते हैं, इसलिए गुड प्लेयर कौन है और बैड प्लेयर कौन है हम कैटेगरी या डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये एक सेट नहीं हो सकता क्योंकि वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है, सो इट इज नॉट ए सेट। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड आर सेट्स एंड फोर्थ वन इज नॉट सेट। समझ में आ गया? जो क्या होना चाहिए, दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। पहले दैट मस्ट बी ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, that must be a collection of objects, and second one that must be a well defined, the collection must be well defined, so collection of objects and well defined, ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो सेट होगा, नहीं तो नहीं होगा।